जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि आपकी रीजनिंग की एक पर डे क्लास मिलती है जिसमें कि आपको 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके प्रीवियस पेपरों में आए हुए होते हैं, जिनको करने के बाद आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो चलिएगा, किसी प्रकार से क्लास नंबर 141 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, यदि 25 भाग 5 बराबर 15 तथा 30 भाग 6 बराबर 20 तो 35 भाग 7 बराबर क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, हमने देखा 25 है, 25 भाग हमने करा 5 करा, तो 5 पंजे कितना होता है आपका 25 होता है। 5 पंजे 25 हो गया, 25 में मल्टीप्लाई हमने कितने की करी 3 की करी, तो 5 थे कितने हो गए आपके 15 हो गए। ये वाला 15 आ गया। इसी प्रकार से हमने देखा कितना ये 30 है। 30 भाग हमने कितना करा बताइए जल्दी से। 30 भाग करा हमने 6, तो 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 पंजे 30 आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई कितनी करेंगे 3 की करेंगे, तो 5 या 15 होते हैं। 15 की जगह यहाँ कितना 20 है, तो हमने देखा 4 की मल्टीप्लाई करी तो 5 चौक कितना हो गया आपका 20 हो गया। इसी प्रकार से हमने देखा अगली संख्या हमें कितनी निकाल ली 35 निकाल ली है। तो 35 है, 35 डिवाइड बाई 7 करा तो 7 पंजे 7 पंजे 35। 35 में मल्टीप्लाई हम 3 की करेंगे या 4 की करेंगे, तो देखिए कुछ नहीं करना, आपने देखा होगा 3 की करिए 4 की करिए तो अगली संख्या हो जाएगी 5, तो 5 पंजे कितना हो गया आपका 25। क्या 25 किसी ऑप्शन में है? जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर आपका सी में देखने को मिल जाएगा और 25 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा इतना सिंपल तो ये सवाल था, बस कुछ नहीं था इसमें। बस आपको क्या करना था, ये देखना था कि ट्रिक आजमानी थी किस प्रकार से ये काम कर पाती है या नहीं कर पाती। ठीक है, तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर आपने कौन सा बंद कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा है, ये है। इसके स्थान पर संख्या ढूंढने के लिए हमें सबसे पहला करना क्या होगा। तो सबसे पहला कुछ नहीं करना, हमें एक चीज़ देखने का, हमें ये देखना है EBFU से TGSH किस प्रकार से बना। तो हमने देखा कि ई से टी तक जाने के लिए EFGHIJKLMNOPQRST, देखिए बहुत लंबा बैठ रहा, तो इसका मतलब टी तक तो हम पहुंच नहीं सकते। पर हमने देखा क्या, ई से बी तक जाने के लिए हमने विपरीत देखा। ये ई भी तो उल्टा होता है और एफ यू भी क्या होते हैं, ये विपरीत क्रम होते हैं। मतलब बात करी जाए तो ये दोनों क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। विपरीत का मतलब ई बी का उल्टा होता है, एफ यू का उल्टा होता है। तो हमने देखा जी टी का उल्टा होता है और एच एस का उल्टा होता है। तो ये क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं, ये होते हैं आपके, ये विपरीत होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। जब ये सब विपरीत होते हैं तो विपरीत होने के बाद हमने देखा कि यू से टी तक जाने के लिए कितना प्लस करना पड़ा था। UVWXYZ TRSTU, तो हमने देखा माइनस के कितना करना पड़ा है, माइनस के 1 करना पड़ा। तो हमने देखा आई है IRJQ, IRJQ, क्यू से पीछे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें P करना पड़ेगा। P का मतलब है माइनस के 1 पहला करना पड़ेगा। अब माइनस के 1 करने के बाद अब हम इसको आराम से विपरीत कर सकते हैं, क्योंकि IR का उल्टा होता है, JQ का उल्टा होता है। अब क्या हो गया ये, अब P किसी ऑप्शन में है, ये 2 ऑप्शनों में है, पर हम देख लेते हैं P मतलब ये कौन सा उल्टा है। तो हमने देखा PK है। ठीक है भैया, पी का उल्टा कौन होता है, के होता है, और ओ का उल्टा कौन होता है, एल होता है। एल का उल्टा ओ भी होता है, ठीक है, पर हमें राइट सीधी दिशा में चलना, ओ का उल्टा कितना है, एल है। तो हमारा हो जाएगा PKOL, जो कि आपका पी का उल्टा के हो गया, ओ का उल्टा एल हो गया, और जो कि आपका कितना आ चुका है, ये विपरीत क्रम आ चुका है। और आपका यही राइट आंसर है PKOL। ठीक है, PKOL, जो कि PKOL ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। तो देखेगा क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, दी गई श्रृंखला में विषम संख्या होगी। दी गई श्रृंखला में विषम संख्या होगी। विषम संख्या का मतलब है कि हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इनका अंतर करके देख लेते हैं। अंतर करेंगे तो कितना कितना आ जाएगा। ठीक है, अब हमने अंतर करा तो हमने देखा ये कितना आया, अंतर करने पे 19 बचा, ये अंतर करने पे कितना आया 17 बचा, और ये अंतर करने पे कितना आया हमारा 15 बचा। हम देखिए यहाँ तक ही करके देख लेते हैं अभी फ़िलहाल में। क्यों हम यहाँ तक करके इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अब हमारा क्या पता, क्योंकि इसमें तड़ेपन भी है, ये भी गलत हो सकता है, क्योंकि 68 है, ये भी गलत हो सकता है, 36 है, 36 नहीं है और 17 नहीं है, तो इसका मतलब है भी तो गलत हो सकता है। और हम आगे चलें, क्या पता हमारी सारी सीरीज गलत हो। पर हमने देखी 19 है, 17 है, 15 है, मतलब कितने का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। तो इसी प्रकार से हम कितने का अंतर कर देंगे सब में, इसमें भी कितने का 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 जोड़ने पे 15 कितना हो जाएगा, ये 15, तो ये हो जाएगा है 2 माइनस करने पे तो 13 हो जाएगा। ठीक है, 2 माइनस करने पे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 1 मिनट रुके रहो ऐसी।
2 माइनस करने पर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। उसके बाद में हमने देखा कितना है 13, अगर हम इसमें प्लस के 2 मतलब माइनस करेंगे तो इसे 13 को और 68 को जोड़ कर देखेंगे तो कितना आएगा, 81 आ जाएगा। पर हमारा 83, तो इसका मतलब 83 हमारा विषम है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो चलिएगा फ्रेंड देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है उसको भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा हो कौन सा, ये वाला। इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। तो इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें करना क्या होगा, तो इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें ये देखना है कि इसमें कितना इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमें अनुपात में तो दे नहीं रखा जो हम दो संख्याओं को देखें। तो इसमें आगे को बढ़ते हुए क्रम हमें दिखाई देंगे, या तो 1 बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा या 4 बढ़ेगा, कुछ ना कुछ तो बढ़ रहा होगा। तो हमने देखा आर है, आर के बाद क्या आता है, एस आता है, आर एस टी यू बी, फिर क्या आ जाएगा आपका, बी आ जाएगा आपका डब्लू। ठीक है, इसी प्रकार से हमने देखा ए है, ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा, बी के बाद क्या आएगा आपका, सी आएगा, सी के बाद क्या आएगा आपका, डी आएगा, डी के बाद क्या आएगा आपका, ई आएगा, और ई के बाद क्या आ जाएगा आपका, एफ आ जाएगा। और इसी प्रकार से हमने देखा जेड है, जेड से वाई है, एक्स है, डब्लू है, बी है। तो यहाँ देखिएगा बी यू वी डब्लू एक्स वाई जेड। तो बी से बाद में क्या संख्या आती है, बी से पहले क्या संख्या आती है बताइए जल्दी से। तो हम ऑप्शन की हेल्प ले लेते हैं, हम देखते हैं डब्लू एफ कौन से में है, डब्लू एफ इसमें है। तो हमने देखा यू, तो यू के बाद आ गया बी, तो इसका मतलब बी आपका यहाँ आ जाएगा। अगर बात करी जाए तो इधर से इधर चलने में क्या हो रहा है, प्लस के वन हो रहा है, प्लस के वन हो रहा है, और इधर से इधर चलने में क्या हो रहा है, माइनस के वन हो रहा है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर आ चुका है डब्लू एफ वी, मतलब डब्लू एफ वी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। इसमें ऐसा नहीं दे रखा, इसमें कहा गया है कि दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नहीं पूछा, इसमें पूछा गया है कि दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। विषम संख्या का मतलब होता है यहाँ आपको क्या ऑप्शन दे रखे हैं, 3 ऑप्शन दे रखे हैं, मतलब 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शनों में क्या है, देखिए मैं थोड़ा सा अलग साइड में बैठा हूँ ना, तो मेरे को दिखने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, क्योंकि आपकी ये इधर परछाई पड़ रही है ना, तो इसको हटाने के लिए मैं थोड़ा सा अलग से करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। विषम संख्या मतलब है 17, 27, 37, 47 में से एक विषम संख्या कौन सी होगी। तो बताइए जल्दी से, तो बताइएगा आपकी कौन सी संख्या होगी। तो हमने देखा 17 है और 27 है, 37 है और 47 है। तो हमने देखा 17 किसी से नहीं कर सकती, 27 किसी से कर सकती है 3 नम 27, 37 कर सकती है, नहीं कर सकती, नहीं आपकी कौन सी कर सकती है, 47 कर सकती है। तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं हम कि 27 तो है, 27 एक क्या है, 27 एक सम संख्या है और सभी विषम संख्या हैं। ठीक है, 27 एक सम संख्या है और क्या है आपकी, और 17, 37 और 47 आपकी क्या है, सब ये विषम संख्या हैं। तो चलेगा इसी प्रकार से आपकी मतलब क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है ये, इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि कितना कितना इंक्रीमेंट हो रहा है। पर हमें इंक्रीमेंट नहीं देखना, हमने देखा l बराबर 12 है गुणा फिर m बराबर 13 है, मतलब l बराबर 12 m बराबर 13 कैसा है, जिस प्रकार से दोनों आई है उसी प्रकार से हम u बराबर और w बराबर लिख सकते हैं। तो हमने देखा l का मान तो 12 पहले से ही होता है, किसका होता है, l का मान क्या होता है 12 होता है और m का मान 13 होता है। तो हमने देखा l का मान कितना हो गया आपका 12 हो गया और m का मान कितना हो गया आपका 13 हो गया। तो इसी प्रकार से हम u का मान बता सकते हैं और w का मान बता सकते हैं। तो u का मान कितना हो गया आपका 22 हो गया और w का मान कितना हो गया आपका 23 हो गया। w का मान 23 हो गया, ठीक है, और आपका कितना हो गया u का मान 22 हो गया। तो बस कुछ नहीं करना, आपको मान भी याद होने चाहिए और यही आपका राइट आंसर आ चुका। मल्टीप्लाई कर दो तो आप देख सकते हो कि 22 गुणा 23 कहीं है, देखिएगा इसमें तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है 22 गुणा 23। तो इसका मतलब u का मान हमारा 22 गलत है या सही है। तो हमने देखा, क्या देखा कि हम देख लेते हैं मतलब कितना u बराबर 22 और 23, मतलब 21 दिखाई दे रहा है, 21 और 23। तो इसका मतलब u v w, तो इसका मतलब 23 तो नहीं होने वाला।
तो u का मान आपका होगा 21, तो ये b का मान होता 23, तो u का मान होता आपका 21 और b का मान होता 23। देखिएगा ऑप्शन आपके यहाँ हेल्प करते हैं, अगर ऑप्शन नहीं होता ना तो मैं इसको इस प्रकार से ही समझा देता, और 21 और 23 देखते हैं तो ऑप्शन नंबर डी में दिख जाता है। u का मान कितना होता है, u का मान होता है आपका 21 और v का मान होता है 22, क्योंकि w का मान होता है आपका 23। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 गुणा 23, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगा। तो देखिएगा यही आपका राइट आंसर है। तो देखिएगा आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और ये प्रैक्टिस सेट भी आपका समाप्त हो चुका, क्योंकि 6 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी पसंद आई हो और थोड़ी हेल्पफुल लगी हो, ठीक है, आप इससे कुछ सीख पाए हो, तो आपको क्या करना है, प्लीज़ एक लाइक कर देना है, और उसके बाद अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन दबा लेनी है, जिससे क्या होगा, आपको आने वाला नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो इसी प्रकार की वीडियो हम लाते रहते हैं। तो फिर इस प्रैक्टिस सेट को हम समाप्त करते हैं, और फिर मिलते हैं आपसे किसी नए प्रैक्टिस सेट के साथ, और उसमें भी हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। तो चलिएगा, चलते हैं इस क्लास को यहीं समाप्त करने के बाद। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।